हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। किस तरह से हम वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को बनाएं कि वो वीड्स को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सके। तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उस लेक्चर को आप लोग देखें जिसमें मैंने डिफरेंस बताए हैं प्रिवेंशन, एरेडिकेशन, वीड कंट्रोल, वीड मैनेजमेंट। तो वो लेक्चर भी आप देखें और उस लेक्चर का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो कंटिन्यूशन में जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो उसमें ये बताया गया था कि प्रिवेंशन क्या है, इरेडिकेशन क्या है, वीड कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स हैं और वीड मैनेजमेंट में क्या आता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसे हम इम्प्लीमेंट करें कि वो इफ़ेक्टिव हो। अब इफ़ेक्टिव किस सेंस में हो, वीड्स के सप्रेशन में हो, क्रॉप की प्रॉफिटेबिलिटी मिले और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम रहे। तो कोई भी अगर हमें स्ट्रेटजी बनानी है वीड मैनेजमेंट के लिए तो उसका एक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। इसमें हमको करना क्या है कि जितने डिस्टर्बेंस वीड्स के लिए हो सकते हैं, वीड्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए, वीड्स के स्प्रेड को, वीड्स के डिस्पर्जल को, उसके सीड डिस्पर्जल को, जितने भी हम डिस्टर्बेंस कर सकते हैं वीड्स के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाइड अप्रोच में लेना चाहिए ताकि वीड्स का डिस्पर्जन ना हो, उसका फर्दर रिप्रोडक्शन ना हो, प्रोपगेशन ना हो और वीड्स जो है फील्ड में इस्टेब्लिश ना हो। तो ये अगर हमारा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट अगर हमारा ये है कि मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, तो हम वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक अप्रोच है वो है डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये इसका बेसिक थीम है कि अगर हम अपने फील्ड में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ले रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशंस ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एक कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, कई कर रहे हैं, तो ऐसा करने से जो वीड्स वहाँ उस फील्ड में हैं उनकी इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, उनका रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगी और जिन क्रॉप्स के साथ वो एसोसिएट रहते हैं वो उस साइकिल में ब्रेक आएगा। तो अगर ये हम मान के चलें कि हम वीड्स के हर स्टेज को डिस्टर्ब करेंगे, उसके इमरजेंस को डिस्टर्ब करेंगे, उसके जर्मिनेशन को डिस्टर्ब करेंगे, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को डिस्टर्ब करें, उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज को डिस्टर्ब करें, उसके सीड डिस्पर्जल को डिस्टर्ब करें, तो वीड्स उस इकोलॉजिकल एरिया में डेवलप नहीं हो पाएंगे, उनकी लाइफ साइकिल टूट जाएगी। तो अगर ये स्ट्रेटजी पे काम किया जाए तो वीड मैनेजमेंट को बहुत अच्छे ढंग से हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेसिक थीम है कि हम क्रॉपिंग सिस्टम को, क्रॉप रोटेशंस को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को मैक्सिमम डाइवर्सिफाइड करें। तो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अब इस अप्रोच को हम अचीव कैसे करें? तो देखिए, जो हम अप्रोच बना रहे हैं मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस की, जब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये डिस्टर्बेंस हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक डिस्टर्बेंस हम वो क्रिएट करें कि जब हमने फील्ड में क्रॉप बोई नहीं है, क्रॉप बोने से पहले, क्रॉप बिफोर क्रॉप सोइंग। और एक डिस्टर्बेंस इस तरह से करें, मतलब कि कुछ प्रैक्टिसेस इस तरह से अडॉप्ट करें जब हमने क्रॉप की सोइंग कर दी है और क्रॉप की ग्रोथ फील्ड में हो रही है। तो दो हम पार्ट में अपने स्ट्रेटजी को मान सकते हैं, बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप एंड सेकेंड वन ड्यूरिंग द क्रॉप साइकिल। तो जो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, जो बिफोर एक क्रॉप इज सोन, हमने क्रॉप की सोइंग से पहले जो भी हमने मैनेजमेंट किया है फील्ड में, जो भी हमने प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं, दैट आर कंसिडर्ड अंडर प्रिवेंटिव मेथड्स। उसको हम प्रिवेंटिव मेथड्स मान सकते हैं, क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं कि ग्रोथ, जो सीड, जो नए वीड्स आए या सीड्स हैं वो उस एरिया में ना आए। तो प्रिवेंशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है। जो प्रिवेंशन का मतलब जो होता है वीड कंट्रोल में, वो यही होता है, टू डिनाई द एंट्री, एस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड ऑफ वीड्स। तो ये जो मेजर्स हैं जो हमने क्रॉप सोइंग से पहले करने हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं। दूसरे तरह के मेथड्स वो हैं जब क्रॉप
इमर्ज कर गई है और उस फील्ड में, उस क्रॉप में जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, वो जो मेथड्स हैं उसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, कल्चरल एंड क्यूरेटिव मेथड्स। तो दो यहां ग्रुप हुए, कल्चरल एंड क्यूरेटिव। तो ये जो मेथड्स हैं बिफोर क्रॉप इज सोन, प्रिवेंटिव मेथड इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये हमने सीधे वीड्स पे अप्लाई नहीं किए हैं, ये हमने क्रॉप स्विंग से पहले ही किए हैं। एंड कल्चरल एंड क्यूरेटिव मेथड्स, ये जो ड्यूरिंग क्रॉप साइकिल किए जाते हैं, दीज आर नोन एज डायरेक्ट मेथड। तो ये क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं और डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में प्रिवेंटिव मेजर्स आएंगे, एंड इनडायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें कल्चरल एंड क्यूरेटिव। अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसका हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है, टू डिनाई द एंट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वीड्स एंड स्प्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग वीड्स। तो ये मैंने उस लेक्चर में बता रखा है, आप उस लेक्चर को देखें, प्रिवेंशन क्या है। इस प्रिवेंटिव मेजर्स में जो बेसिक अप्रोच है, जो बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज रिडक्शन ऑफ वीड इमर्जेंस। अभी हमने क्रॉप की सोइंग नहीं करी है, फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसी समय हमने कुछ मेथड्स अप्लाई किए हैं। तो यहां हमारा ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑफ वीड इमर्जेंस, की जो वीड्स का जो सीड है वो इमर्ज कम से कम हो। हम उसको कंप्लीटली चेक तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सीड बैंक होता है फील्ड में, तो ऐसा कोई भी मेजर नहीं है, ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि सारे के सारे सीड्स का इमरजेंस रोक दे। हम यह कर सकते हैं, रिडक्शन कर दें, मिनिमाइज कर दें, ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करें कि जो सीड बैंक है उसमें कम से कम सीड्स इमर्ज हों। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स, इसको एक डिफरेंट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रीजंस के साथ, ये कैसे वर्क करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेथड्स हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन, ताकि जो वीड्स की साइकिल है वो टूट जाए, क्योंकि वीड्स एसोसिएट रहते हैं क्रॉप साइकिल के साथ। जैसे राइस वीट क्रॉप रोटेशन लिया जा रहा है, तो राइस में इकानियोक्लोर रहता है, वीट में जो है फेलिस माइनर रहता है। अगर ये दोनों क्रॉप को हम ब्रेक कर दें तो दोनों की साइकिल टूट जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ दोनों की बॉटनिकल्स वीड्स जो है सेम चलते हैं, सेम इकोलॉजी मिल जाती है। तो क्रॉप रोटेशन करने से इकोलॉजी चेंज होती है, जिससे कि वीड्स का जो ग्रोथ है वो कम होती है, लाइफ साइकिल टूटती है, फर्दर डिस्पर्जल उसका कम होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिवेंटिव मेजर्स में, क्रॉप रोटेशन। फिर कवर क्रॉप को यूज करना, दो मेन क्रॉप हम ले रहे हैं तो उसके बीच में कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले लेना जो क्रॉप को, फील्ड को कवर करे, सॉइल को कवर करे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज सिस्टम की जीरो टिलेज यूज कर सकते हैं, मिनिमम टिलेज यूज कर सकते हैं, रोटरी टिलेज यूज कर सकते हैं, डीप टिलेज यूज कर सकते हैं। उससे भी जो है वीड्स का सीड बैंक पे इफेक्ट आता है। अब ये कैसे आता है, मैं पूरा एक लेक्चर जो आपको बताऊंगा प्रिवेंटिव मेथड में, तो उसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और प्रिवेंटिव मेथड्स क्या हो सकते हैं कि हम जो है क्रॉप रेजिड्यू को हम यूज करें सॉइल सरफेस के ऊपर, फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। सीड बेड प्रिपरेशन, हम स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन करें, ये एक अलग तरीका होता है वीड सीड्स को कम करने का, सीड बैंक को कम करने का। या हम इरिगेशन चैनल्स को मेंटेन करें, ड्रेनेज चैनल को मेंटेन करें, वहाँ जो वीड्स उसको ख़त्म करें। तो ये कई प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। तो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, किस तरह से ये डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स वर्क करते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट आता है, उसका एक पूरा सेपरेट लेक्चर मैं बाद में अपलोड करूंगा, जो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, जिसमें आपको रीजंस भी समझ में आएंगे कि किस रीजन के कारण वीड्स की डेंसिटी या इमर्जेंस कम हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया, ब्रीफ में बताया प्रिवेंटिव मेजर्स। वैसे तो बहुत होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट अभी आपको बताए कौन कौन से हैं ये। फिर जो कल्चरल मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स का जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड है। इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। फील्ड में क्रॉप भी है और वीड्स भी हैं, तो हम इस तरह की प्रैक्टिस अडॉप्ट करें कि जो क्रॉप का जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, जो उसकी कैनोपी डेवलपमेंट है, या जिसको स्प्रेड है, या जो उसका कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है मॉइस्चर यूज करने में, या न्यूट्रिएंट यूज करने में, या स्पेस यूज करने में, वो एज कंपेयर टू वीड्स ज़्यादा हो। इन जनरल क्या होता है कि जब वीड्स भी होते हैं और क्रॉप भी होती है फील्ड में, तो वीड्स की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इफिशियंटली एज कंपेयर टू क्रॉप मॉइस्चर को ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, स्पेस को जल्दी लेते हैं। तो यहाँ जो कल्चरल मेथड्स का जो स्ट्रेटजी इस तरह से हमें बनानी चाहिए कि जो क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है वो ज़्यादा हो और वीड्स को वो सप्रेस कर दें।
तो इसमें कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं कल्चरल मेथड्स को, जैसे सोइंग टाइम को चेंज करके सोइंग टाइम को ऑप्टिमम टाइम पे बोएं या पीछे करके बोएं, लेट करके बोएं, किस तरह से उसको बोएं, फिर उसकी हम क्रॉप की प्लांट पॉपुलेशन क्या रखें, ज्योमेट्री क्या हो, स्पेशियल अरेंजमेंट हम कैसे करें, किस तरह से हम इरिगेशन करें कि वीड्स को ना मिले, मॉइस्चर कम से कम मिले, क्रॉप को ज़्यादा मॉइस्चर मिले, फिर फर्टिलाइजेशन हम किस तरह से करें कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट का यूज़ क्रॉप करे और वीड्स ना करें। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ क्रॉप। तो हालांकि क्रॉप की भी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है लेकिन एज कंपेयर टू वीड्स कम होती है, तो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करके क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर होता है क्यूरेटिव मेथड्स। क्यूरेटिव मेथड्स ये हैं जब हमको क्योर करना है, अब वीड आ गया है फील्ड में, अब हम उसका जो है इस तरह से हमें क्योर करना है कि उसकी वीड्स अपना इफेक्ट क्रॉप पे शो ना कर पाएँ। तो इसमें जो है क्यूरेटिव मेथड्स में इस तरह से हम करते हैं प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस इस तरह से करते हैं, या तो वीड्स की डेथ हो जाए, या उसकी ग्रोथ में इनहिबिशन हो, ग्रोथ लिमिटेड हो, चेक हो जाए, या जो उसका जो वीड्स का जो इमरजेंस है वो कम हो जाए। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जो इस तरह के एक्शन कर रही हैं, उसकी या तो डेथ कर रही हैं, वीड की किलिंग कर रही हैं, इनहिबिशन कर रही हैं, ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, या वीड इमरजेंस को कम कर रही हैं, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम 3 ग्रुप में हम बांट सकते हैं। फिजिकल मेथड्स में बांट सकते हैं। फिजिकल मेथड्स, बहुत सारे फिजिकल मेथड्स होते हैं जिसमें फिजिकली डिस्ट्रक्ट किया जाता है, एक्चुअल एक्शन वीड्स पे होता है। तो इसमें हैंड बीडिंग हो सकती है, होइंग हो सकती है, मैकेनिकल मेथड्स हो सकते हैं। मैकेनिकल मेथड्स में बहुत सारे मशीनरीज यूज़ की जाती हैं, डिगिंग कर सकते हैं, रोटावेटर यूज़ कर सकते हैं, रोटरी वीडर यूज़ कर सकते हैं, कोनो वीडर यूज़ कर सकते हैं, व्हील हो यूज़ कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड में मैकेनिकल वीडिंग आती है। थर्मल वीडिंग भी कर सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पैरासिटिक जैसे वीड्स है या बहुत नॉक्सियस वीड्स है, उसको अब वैसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको फ्लेमिंग करके जला करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिकल और थर्मल है फिजिकल मेथड में आता है। फिर केमिकल मेथड्स, हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई डिसीज़ है या इंसेक्ट्स हैं या फिश हैं, इनको भी यूज़ किया जा सकता है। स्नेल्स हैं, मैमल्स हैं, तो ये सब जो मेथड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले बायोलॉजिकल में आते हैं। तो जो इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसको हम अगर समराइज करें तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो है मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस किसके लिए किया जा रहा है? वीड्स के लिए किया जा रहा है। तो इसको हम 3 तरीके से हम कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, प्रिवेंटिव मेथड से, और कल्चरल मेथड से, और क्यूरेटिव मेथड से। तो जब ये इंटीग्रेशन इनका किया जाता है, हम तीनों ये सारे मेथड्स जो हैं इसको हम अगर मिला लें, इंटीग्रेट कर लें, तो जो वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी वो मोस्ट इफेक्टिव होगी। तो यहाँ जो इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का जो ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा वो होगा टू रेस्ट्रिक्ट द वीड ग्रोथ और इंक्रीज द क्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो ये इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी जिसमें हम सबको इंटीग्रेट करके, सारी अप्रोच को इंटीग्रेट करके, प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, क्यूरेटिव हैं, कल्चरल हैं, उन सबको हम इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में यूज करें कि वीड्स जो है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड से नीचे रहे। तो देखिए ये अप्रोच तो कभी नहीं हो सकती कि वीड्स बिल्कुल फील्ड में ना आए। वीड्स फील्ड में आएंगे लेकिन हमको क्या रखना है, उनको इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड के नीचे रखना है। तो ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिसको हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड्स में भी बांट सकते हैं। अब ये जो प्रिवेंटिव है या कल्चरल है या फिजिकल है, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो इसमें देखिए केमिकल को तो आप समझ ही गए, हर्बिसाइड्स हैं सारे। तो इसके जो डिटेल्ड लेक्चर कि प्रिवेंटिव मेथड्स कैसे वर्क करता है और कल्चरल मेथड कैसे वर्क करते हैं, कि इनकी इफेक्टिवनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इनकी मेरिट क्या है, इनकी डीमेरिट्स क्या है, उसका एक पूरा लेक्चर मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में आप ये बड़ा कंसेप्ट समझिए कि जो इफेक्टिव, सॉरी लाइट चली गई है, इसको मैं इन्वर्टर चला देता हूँ। तो इनको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। तो अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं।
प्रिवेंटिव मेथड्स में फिर से समझ लीजिए, प्रिवेंटिव मेथड्स में वीड इमरजेंस को कम करने की कोशिश की जाती है, वीड चेक नहीं किए जाते हैं। वीड्स का जो सीड बैंक है वो उसमें कम से कम इमरजेंस हो। कल्चरल प्रैक्टिसेस में जो क्रॉप है हमारी, चाहे वीट क्रॉप है, राइस क्रॉप है, मेज है, उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ानी है, उसकी रूट बढ़ जाए, उसकी कैनोपी बढ़ जाए, उसका मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करे, न्यूट्रेंट को ज़्यादा करे, ये जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस में अडॉप्ट किए जाते हैं। और क्यूरेटिव में फिर से समझ लीजिए इसको, क्यूरेटिव में क्या और किया जाता है कि वीड्स को किल कर दिया जाए, उसकी ग्रोथ को चेक कर दिया जाए और जो इमरजेंस है वो कम से कम हो। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट यही है, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।